स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। अभी आप देखो, मेरे हिसाब से पाइथन सभी को ओपन करना आता है। यस मैम। आइडल को ओपन करेंगे, अगर बाय चांस आइडल से ओपन नहीं हो रहा है देन क्या करोगे, वहाँ पे कोई भी पाइथन फाइल पड़ी होगी, राइट क्लिक करके ओपन विद आइडल कर देना। ठीक है, फाइल में जाके न्यू करेंगे। हमारी पाइथन दो मोड में काम करती है, एक स्क्रिप्ट मोड, एक इंटरेक्टिव मोड। हम कौन से मोड में काम कर रहे हैं? स्क्रिप्ट मोड में। ठीक है, वो मैडम पूछ सकती है। तो ये मैंने नई फाइल ले ली। अब आती है बात स्टैक की। स्टैक के दो कंडीशन होती हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब है कि स्टैक खाली है बट यू आर ट्राइंग टू डिलीट आइटम, तो उस केस में वो क्या करेगा? अंडरफ्लो कंडीशन को दिखाएगा। तो उसके लिए आपको फंक्शन लिखना है अंडरफ्लो। ठीक है, स्टैक से रिलेटेड अंडरफ्लो, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी, बट पूछ सकते हैं कि ओवरफ्लो होता क्या है। ओवरफ्लो का मतलब है कि आपके स्टैक का साइज दिया हुआ है जो 10 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि स्टैक तो फुल हो गया, मतलब अब अगर आप एलिमेंट को ऐड करोगे इट विल ओवरफ्लो। तो स्टैक पे दो क्वेश्चन बनते हैं, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का जनरली हमें नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज हम लिस्ट यूज कर रहे हैं और लिस्ट में हमारे पास कोई साइज नहीं दिया हुआ, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? अंडरफ्लो फंक्शन की। ठीक है, तो मैं अभी पूरा कोड ना लिख के उसको जो पहले हमने किया हुआ है वहीं से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कहाँ है दैट फाइल? आई विल शेयर। सबसे पहले अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में, आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हो, उसके अंदर अगर कोई स्टैक का नाम दिया हुआ है फिर तो आप स्टैक को ले लो। अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे? सिंपली स्टैक ही लिख दोगे, स्टैक इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर साइज दिया हुआ है स्टैक का तब तो आप लोगे, अदरवाइज लेने की नीड नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? अपना अंडरफ्लो फंक्शन लिखोगे। अंडरफ्लो क्या चेक करेगा कि जब हमारा स्टैक एम्प्टी है तब उसमें कोई इंसर्ट ना सॉरी उसमें से डिलीट ना कर पाए, उस चीज को बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने साइज इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है, जो हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ ओवरफ्लो की कंडीशन को समझाने के लिए दिया हुआ था, नीड नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे ओवरफ्लो का फंक्शन लिखने को बोले तो आप ये लिख सकते हो। ये हम ऑलरेडी कर चुके, आपकी नोटबुक में भी होगा। देखिए समझ आ रहा होगा। डेफ चेक ओवरफ्लो, फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो, ओवरफ्लो दे लो, चेक ओवरफ्लो दे लो। तो वो क्या करेगा? स्टैक का लेंथ, मतलब उसमें कितना एलिमेंट है उसको चेक करेगा। इफ लेंथ ऑफ स्टैक लेस देन इक्वल टू साइज है फिर तो ओवरफ्लो फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर इक्वल टू साइज हो गया, साइज का मतलब क्या था? हमने लिमिट दे दी थी कि 10 ही एलिमेंट आ सकते हैं भाई स्टैक में। तो अगर लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू साइज हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू और फॉल्स। अगर आपका लेंथ ऑफ स्टैक लेस देन इक्वल टू साइज है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो ये आपका ओवरफ्लो का फंक्शन है। और अगर आपसे पूछते हैं अंडरफ्लो का फंक्शन बनाने के लिए तो ये है आपका अंडरफ्लो का फंक्शन। ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0 है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों फंक्शन आपको डिजाइन करने आने चाहिए। अपनी नोटबुक में बार बार लिख के देखो, नहीं समझ आ रहा है एक टाइम के बाद 5 बार भी लिख दोगे इन फंक्शन को तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा भाई कहाँ से क्या फ्लो जा रहा है। ये मैं सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, अभी तक मैंने कॉल नहीं किया। कोई भी फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे।
फंक्शन के साथ दो चीजें होती हैं पाइथन में, एक डेफिनेशन और दूसरा कॉलिंग। डेफिनेशन हमें बताएगा कि भाई करेगा क्या, ये क्या काम है इसका। ठीक है, अगर आपने सम एक फंक्शन बनाया हुआ, इसका मतलब है कि वो एडिशन करता है, सिर्फ पता है यूज करना है या नहीं करना। अगर यूज करना चाहते हो तो कॉल कर लो। ठीक है, तो अंडरफ्लो ओवरफ्लो। सबसे टॉप पे पहली स्टेटमेंट क्या दोगे प्रोग्राम के अंदर? प्रैक्टिकल 1, क्या एक्सटेंशन आएगी? पी वाई, राइट। सबसे पहले जो भी अगर स्टैक का नाम दिया हुआ है तो वो ले लोगे, नहीं दिया हुआ तो स्टैक को ले लो। साइज नहीं दिया जाएगा। दो कंडीशन होती हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। होप सो सबको क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं, Yes, ma'am. अगर मेरे को इंसर्ट करना हो एलिमेंट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? ये देखिए, ये फंक्शन है हमारे पास इंसर्ट करने के लिए, डेफ इंसर्ट। अच्छा, आपको फंक्शन ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, कई बार क्या दिया होगा आपको, जैसे फंक्शन, एक मिनट मैं क्वेश्चन पेपर से एग्जांपल लेती हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगा। थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. उसमें वो क्या बोल रहा है, फंक्शन का नेम दिया हुआ है, राइट अ फंक्शन ऐड कस्टमर, और ब्रैकेट में कस्टमर दिया हुआ है। इन पाइथन टू ऐड अ न्यू कस्टमर इंफॉर्मेशन नेम इनटू द लिस्ट ऑफ सी स्टैक एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपके स्टैक का नंबर दिया, नाम दिया हुआ है सी स्टैक। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या रहेगा? ऐड कस्टमर। मैंने क्या लिखा हुआ है फंक्शन का नाम? इंसर्ट। कई बार यहाँ पे पुश दिया होगा, डायरेक्टली नेम ऑफ द फंक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्या क्या देखना है उसमें। सबसे पहले स्टैक का नेम देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शन के नेम क्या है। तो ऐड कस्टमर इसमें दिया हुआ है। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और में आप जाइए, वो सिर्फ डिलीट करने को बोल रहा है। और वो ऐड करने को क्या बोल रहा है? नेम इनटू द लिस्ट ऑफ सी स्टैक। ठीक है, मैं एक्चुअली जिस टाइप का क्वेश्चन देखना चाह रही हूँ, वो मेरे को डिस्कस करना है। अच्छा, पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, आपको पता चलेगा कि 37 पे ही, 36 37 पे ही वो आ रहा है पाइथन का क्वेश्चन। ये देखो, 37th क्वेश्चन अगेन, पुश ऑपरेशन ऑन द स्टैक कंटेनिंग स्टूडेंट डिटेल ऐसे रोल नंबर नेम एज। ये उसने खुद से दिया हुआ है, इज एम्प्टी। ये अंडरफ्लो का कोड है। इफ स्टैक इज इक्वल टू ब्लैंक रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और ये आपको क्या करने को बोल रहा है? आपको ये स्टैक पुश, मतलब आपको इंसर्ट फंक्शन बनाने को बोल रहा है, और स्टैक का नाम क्या है? एस टी के पुश। ठीक है, वो एज इट इज लिखना है। अब उसके अंदर देखो, आपको दो आर्ग्यूमेंट मिल रहे हैं, एस टी के एंड आइटम। अब इसका मतलब क्या है? अगर ब्रैकेट के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो पहले वाला है आपका, वो तो है स्टैक। ठीक है, और दूसरा क्या है? आइटम, जिसको इंसर्ट करना है। मतलब फंक्शन को आप दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, पहला जो स्टैक है और दूसरा क्या है? आइटम, जो उसमें आपको ऐड करना है। अब इसमें मैं सबसे टॉप पे क्या लिखूंगी बताओ? एस टी के इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट? हाँ जी, समझ रहे हो? यहाँ पे मेरे स्टैक का नाम ये है, एस टी के इज इक्वल टू ब्लैंक। अब जब मैं ये फंक्शन बनाऊंगी डेफ, कहाँ है मेरा क्वेश्चन? ये देखिए, फंक्शन का नाम ये है, एस टी के पुश, एस टी के कोमा आइटम।
तो मेरे फंक्शन का नेम है एस टी के पुश, और ब्रैकेट में क्या है, एस टी के, मतलब स्टैक का नाम दे दिया आइटम। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, एलिमेंट को इंसर्ट कर रही हूँ। मेरे को कौन सी कंडीशन चेक करनी चाहिए, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो? Overflow. ओवरफ्लो चेक करनी चाहिए, बट हमारे पास क्या है, साइज या लिमिट तो बताई नहीं ना उसने, तो ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो बोलता कि साइज ऑफ द स्टैक इज 10 या फिर लिमिट ऑफ द स्टैक इज 10, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब बहुत स्पेस है, तो हम ओवरफ्लो को चेक नहीं करेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, एस टी के, नहीं, आइटम आपके पास एज अ आर्ग्यूमेंट आ रही है, ठीक है, बाहर से ही वो आपको डाटा भेज रहे हैं, बाहर से ही आपको बता रहे हैं कि बॉल आपको बैग के अंदर डालनी है, तो आपको बॉल थोड़ा ना लेने की नीड है, बॉल तो पहले ही आपके पास आ रही है ना। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ एस टी के डॉट अपेंड, किसको डालना है, आइटम को। ये देखो इतना लेट आएंगे, कैसे समझ आएगा। इतना समझ आया। अगर आपको फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं तो उसको कैसे हैंडल करोगे, उसमें से एक स्टैक होगा, दूसरा जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो होगा, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करना है, यहां तक डाउट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। और जब आप डिलीट करोगे, No, ma'am. देखो जब आप डिलीट करोगे तब क्या होगा, स्टैक आपको एक बैग दिया हुआ है, उसके अंदर आप बॉल को डाल रहे हो, क्या डालना है वो तो मैंने बता दिया, पर जब आप उस बैग में से निकालोगे, मैं बोलूंगा मेरे को ग्रीन बॉल चाहिए, क्या आप निकाल सकते हो, ग्रीन बॉल सबसे नीचे पड़ी हुई है, क्या निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आप क्या निकालोगे, जो टॉप पे पड़ी हुई है सिर्फ उसी को निकाल सकते हो, है ना। तो जब मेरे को डिलीट करना है तब यूजर आपको ऑप्शन नहीं दे सकता, है ना, जो टॉप पे पड़ी है उसी को निकालना पड़ेगा। इसलिए जब आपका फंक्शन डिलीट वाला आएगा, आप उसमें ध्यान दोगे, सॉरी पॉप लिखना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ वो स्टैक बताएगा आपको, वो आइटम नहीं बताएगा। जब इंसर्ट करते हैं तो दो आर्ग्यूमेंट रहेंगे, एक तो स्टैक मतलब बैग जिसमें डालना है, और दूसरे नंबर पे बॉल कौन से कलर की डालनी है वो खुद ही बताएगा यूजर, इसको डाल दो। जब हम बैग से निकाल रहे हैं चीजें, तब क्या होगा, बैग के सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है सिर्फ उसी को निकाल सकते हैं। अगर मेरे को सबसे नीचे वाली बॉल चाहिए तो पहले मुझे, हाँ जी, हाँ जी रिपीट कीजिए, हेलो। मैम आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी। अच्छा बीच में ब्रेक हो गई थी, अभी ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो डिलीट करते टाइम क्या होगा, जो बैग में सबसे ऊपर पड़ा होगा सिर्फ वही तो डिलीट होगा। ठीक है, अगर कोई हमें बोल दे मेरे को तो ग्रीन कलर की बॉल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से निकालते रहोगे जब तक ग्रीन बॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो डिलीट करते टाइम वो हमें सिर्फ क्या बताएगा, बैग देगा हमें, वो ऑप्शन नहीं दे सकता यूजर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, कॉप। पॉप, यस। अब हमें ये भी पता है जब पॉप आइटम डिलीट करता है तो क्या करता है, वो उसको रिटर्न करता है, तो z इज इक्वल टू एस टी के डॉट पॉप। ठीक है, और हमें दिखाना भी तो पड़ेगा भाई क्या आया है, तो प्रिंट कर दो, ऐसे ही होता है क्या प्रिंट, डिलीटेड एलिमेंट इज, क्या डिलीट किया है, z, तो ये आपके फंक्शन बन गए। इतना सा काम करना है,
क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे वो मैटर करेगा। 1 मिनट, इसकी एक और वैरायटी में डिस्कस करूंगी। हाँ जी बोलिए जपजीत जी, कैसे हैं? जपजीत आपने हैंड रेज किया है। मैम वो गलती से गलती हो से हो गया गया। था? अच्छा, ऐसा तो नहीं है मैम मैं जाऊं छोड़ के, ऐसा तो नहीं था। नहीं मैम नहीं है। अच्छा चलो। अरे हैंड अरे बेटा जी, अब ऑफ करो, हो गया, ये डिस्कशन बाद में कर लेना। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, एक और चीज जो हमने मिस कर दी। हाँ, आप डायरेक्टली डिलीट नहीं करोगे, ठीक है? पहले तो चेक करोगे भाई बैग में कुछ है भी या नहीं। तो इफ किसको चेक करोगे, कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, बताएगा कोई? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। इफ चेक अंडरफ्लो, अगर वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, तब क्या मैसेज देना पड़ेगा? स्टैक इज एम्प्टी। एग्जैक्टली, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स क्या करो, डिलीट कर दो, यस। मतलब उसमें कुछ ना कुछ है। यहाँ पे उसने आइटम आपको डायरेक्टली दे दी कि इस आइटम को आप, या फिर इमेजिन करो आपके पास एक बैग है और बॉल सारी पड़ी हुई हैं ऐसे ही। मैं आपको बैग दे दिया हाथ में, एक बॉल दे रही हूँ, ठीक है, ग्रीन बॉल डाल दो भैया, रेड बॉल डाल दो, येलो बॉल डाल दो, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं आपको एक और बैग दे दूं कि जितनी भी इस बैग में बॉल्स हैं उनको दूसरी बैग में डालना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक तो मैं आपको 1 बाय 1 बॉल दे रही हूँ, और दूसरा केस क्या है जिसमें मैं आपको एक बैग ही दे रही हूँ पूरी बॉल्स का। तो पूरे बैग को आपने मतलब एक बैग में से वो बॉल निकाल के दूसरे बैग में डालना है। उस केस में क्या होगा, जो आइटम है वो आपके पास एक लिस्ट है। अगर मैं ये कर दूं, मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम है इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, 12, 13, या फिर ठीक है बॉल डाल दो, ग्रीन, ठीक है, रेड, ब्लू। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम मतलब लिस्ट ऑफ बॉल्स है, उसमें ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं। मैंने आपको पहले सिनेरियो में क्या था, मैं बॉल दे रही थी, अब मैं आपको पूरा बैग दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एल। पहले में बॉल आ रही थी, अभी पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। तो ये ऐसे नहीं करना, इस केस में क्या करोगे, 1 बाय 1 उठाना है। अब मैं बोल रही हूँ कि इफ बॉल इज ग्रीन, मैम फॉर लूप चलेगा। हाँ जी, इफ बॉल इज ग्रीन ओनली देन यू पुट इनटू बैग। मैंने ऐसे बोल दिया, आपके पास एक बैग था खाली, दूसरा बैग जिसके अंदर सारी बॉल्स हैं, और मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसमें से ग्रीन कलर की बॉल ही आपको दूसरे बैग में डालनी है। तो आपने पहली बॉल ली, क्या वो ग्रीन है? नहीं, तो उसको नहीं डालोगे। दूसरी बॉल ली, क्या वो ग्रीन है? नहीं, तो उसको नहीं डालोगे। तीसरी बॉल निकाली, यस इट इज ऑफ ग्रीन कलर, तो उसको आप बैग में डालोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, अब एल आइटम यहां से उठाया, इफ आई इक्वल टू ग्रीन, तभी आप क्या करोगे, एस टी के डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में डाल दोगे आई। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब मैंने आइटम की जगह आपको क्या दे दी, लिस्ट ऑफ आइटम दे दी। मैं क्या बोल रही हूँ, वहां से सिर्फ कुछ ही चीज दूसरे बैग में डालनी है। अब इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, मैंने आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, द नंबर्स विच आर इवन, जो इवन नंबर है सिर्फ वो ही आपको क्या करने हैं, स्टैक में डालने हैं।
तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन लिस्ट इफ आई रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 देन स्टैक डॉट अपेंड आई। समझ आ रहा है? अब ये क्वेश्चन आप देखो, अब ये एग्जांपल लो, ये वाला स्टैक आपको दिया हुआ है। आपको स्टैक के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा, इसमें जो है रोल नंबर, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी क्लास का रिकॉर्ड एडेड है। रोल नंबर, नेम, एज। रोल नंबर 1 नेम क्या है, अर्पिता, ठीक है, एज 16। देन रोल नंबर 2 नेम कुछ भी ले लो ए से, फिर एज आएगी, फिर रोल नंबर 3, ऐसे ऐसे ये पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब मैं क्या बोल रही हूँ, एंटर और पुश ओनली द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज एज इज 16। तो बताओ कैसे इंप्लीमेंट करोगे उसको। मेरे पास क्या है, रिकॉर्ड्स की लिस्ट है, मतलब मेरे पास अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है। रोल नंबर 1, चाहे तो आप इसको अपनी नोटबुक पे बना सकते हो, जो मेन हेडिंग है वो है रोल नंबर, नेम, एज। रोल नंबर 1 नेम डालिए, फिर एज डालिए, फिर रोल नंबर 2 डालिए, फिर नेम, एज, रोल नंबर 3, 4, ऐसे 5 रिकॉर्ड ले लो। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सिर्फ वही स्टूडेंट का नेम स्टैक के अंदर डालना है जिसकी एज 16 है। तो बताओ कैसे करोगे उसको। मैम चेक करेंगे इफ I3 equals to 16 एग्जैक्टली, इफ then आई, stack dot append I। नो, I2 आएगा बेटा, I2 हाँ सॉरी। है ना। अब मेरे पास देखो रिकॉर्ड कैसे आएंगे, यहाँ पे फॉर आई इन एल आइटम, इसके अंदर क्या जाएगा, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड। और मैंने आपको बोला 5 रिकॉर्ड लेने को, तो 5 रिकॉर्ड। अब देखो पहले रिकॉर्ड में क्या जाएगा, रोल नंबर 1, नेम मैं अल्फाबेटी ले रही हूँ, ए, और फॉर एग्जांपल एज है 15। आई थिंक मेरे को रोल नंबर नंबर लेना चाहिए, ठीक है। मेरे लिए आसान रहेगा। अभी रोल नंबर है 2, एज है 16, रोल नंबर 3, एज है 15, रोल नंबर 4, एज है हमारे पास 16, रोल नंबर 5, ई, एज है अगेन 15। अब ये मेरे पास रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे एल आइटम को पास किया है, मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को पास किया है। जतिन कौन है, जतिन के नेम से कौन आ रहा है, ठीक है। अब एल आइटम आपने पास कर दी, अब मैं क्या चाहूंगी, फॉर आई इन एल आइटम, मतलब पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा, पांचवा। अब इसमें मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ उसी बच्चे का नाम आपको स्टैक में डालना है जिसकी एज 16 है, ठीक है। अब मेरे को एज को उठाना है, लिस्ट के अंदर एज कहाँ पे है, रोल नंबर, नेम, एज, मतलब 0, 1, 2, ठीक है। तो फॉर आई इन एल आइटम इफ आई ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, आपको अपेंड क्या करोगे आप, बताइए अपेंड क्या करोगे।
सिर्फ नेम डालना है स्टूडेंट का, पूरा रिकॉर्ड नहीं डालना। अगर मैं आई लिखूंगी तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा। अगर मेरे को नेम डालना हो तो क्या करेंगे बताइए? I1 ले लेंगे हम। आई वन ले लेंगे, करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। या तो आपको एलिमेंट ऐड करने को बोलेगा, या फिर बोलेगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स है, पेन पेंसिल ऐसे है तो सिर्फ पेन को ही डालना है। या फिर आपको रिकॉर्ड दिया होगा पेन, उसका प्राइस कितना है, ऐसे कुछ भी दिया होगा। पेन है, पेन का प्राइस कितना है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आएगी आइटम और प्राइस। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है आपके पास, पेन 15 रुपीज, पेंसिल 10 रुपीज, देन नोटबुक 50 रुपीज, बुक बुक वन, कितनी भी बुक्स हो सकती हैं, बुक वन 360 रुपीज, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को आपको स्टैक में डालना है जिनकी प्राइस लेस देन है 150। तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन एल आइटम इफ, अब आप देखो आइटम और प्राइस, आइटम 0 पे आ गया, प्राइस कहाँ पे है 1 पे। सो इफ आई ऑफ 1 इज लेस देन 150, देन क्या करोगे, स्टैक डॉट अपेंड, वहां पे अपेंड क्या करोगे, आई ऑफ 0। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंडीशन कुछ भी लग सकती है, आपको सिर्फ देखना है कि एलिमेंट कहां से कैसे निकालना है और कंडीशन कैसे लगानी है, दैट्स ऑल। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैंने टॉप पे STK लिखा है ना, तो यहाँ पे STK आ जाएगा। तो जैसे ही लिखोगे, ओवरफ्लो फंक्शन लिखने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ अंडरफ्लो फंक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी, और फिर अपना क्वेश्चन डिजाइन कर मैम लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। मैम अगर सिर्फ पुश का आया हमें तो ओवर अंडरफ्लो लिखने की भी जरूरत नहीं है ना? पुश जब करेंगे हाँ तो अंडरफ्लो भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ एक और चीज होती है, कई बार ना पुश के साथ आपको स्टैक को डिस्प्ले कराने को बोल देगा, है ना। यस मैम। आपने एलिमेंट, फिर आपको एक डिस्प्ले फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा, तो डिस्प्ले के केस में भी आपको अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टैक अगर एम्प्टी है तो आप क्या डिस्प्ले करोगे, वो ब्लैंक दिखा देगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर उसका साइज 0 है तो आप एक मैसेज दोगे, बट जरूरी नहीं है अंडरफ्लो, उसका साइज चेक कर लो। इफ साइज ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0 तो मैसेज दे दो स्टैक इज एम्प्टी, एल्स प्रिंट स्टैक, वो भी कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, बट हाँ एक और चीज है, जब भी आप, अगर आपको सिर्फ इंसर्ट करने के लिए आया तो डिस्प्ले फंक्शन जरूर लिखना, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और एग्जामिनर पीछे खड़ा है, वो बोलता है कि मेरे को तो स्टैक देखना है, कितने एलिमेंट आपने डाल दिए, तो आप क्या करोगे फिर। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पुश करने के लिए आता है तो डिस्प्ले फंक्शन भी आपको लिखना है, और सिर्फ डिलीट करने के लिए आता है डिस्प्ले फंक्शन फिर भी लिखो, डिस्प्ले मतलब होना ही चाहिए ना। खुद ही सोचो आप कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे को देखना है भाई स्टैक का क्या पोजीशन चल रही है, तो डिस्प्ले यस फंक्शन मैम। तो लिखना ही लिखना है। और वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना उसमें, डेफ डिस्प्ले आर्ग्यूमेंट पास कर दो। अगर पास करना चाहते हो तो सिर्फ स्टैक को ही पास करोगे, है ना, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये हो गया इफ साइज, नहीं लेंथ, है ना, लेंथ फंक्शन यूज करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट, नो एलिमेंट भी लिख सकते हो, ओप्स नो एलिमेंट, है ना, ऐसे कुछ भी मैसेज दो, थोड़ा फनी सा दे दो, मैडम खुश हो जाएंगे। इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0 स्टैक इज एम्प्टी, एल्स क्या करोगे, प्रिंट ST, प्रिंट स्टैक। दैट्स ऑल, है ना। तो डिस्प्ले फंक्शन ट्राई करना कि लिखना ही लिखना है, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, गलत हो जाएगा, तो फिर रहने देना।
बाकी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। स्टैक सबसे सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया आपके सिलेबस का। ठीक है, तो अभी बताओ मेरे को स्टैक से रिलेटेड क्या आपको डाउट है। एक और चीज, मेन्यू हम बेस्ड प्रोग्रामिंग मैंने आपको क्यों कराई थी, क्योंकि वो आपको आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करती। मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग का ना तो आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन आएगा और ना ही आपको आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा। मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि वो आपको आपके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग को लेके पजल मत हो जाना, क्योंकि उसमें वाइल लूप चलता है, आपको नहीं पता होता कहाँ से कहाँ तक कैसे चलाना है। तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग को भूल जाओ, प्रोजेक्ट बना लिया, मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता, भूल जाओ। सिर्फ आपको फंक्शन डिजाइन करने हैं। हाँ जी, अभी मेरे को ये बताओ स्टैक से रिलेटेड कोई डाउट है। नो डाउट मैम। दीपिका बेटा आपको नहीं आएगा। हाँ जी, दूसरे बच्चे बताइए। बेटा बताओ अगर स्टैक से रिलेटेड कोई डाउट है तो। नो मैम। मैं बोल रही हूँ कि स्टैक का क्वेश्चन आएगा, अब बताओ। अंडरफ्लो सबसे पहले क्वेश्चन में सर्च करना है स्टैक का नाम क्या है। अगर स्टैक का नाम दिया हुआ है तो लिखना है, नहीं दिया हुआ तो अपनी तरफ से स्टैक लिख दो। ठीक है, फिर देखना है कि मेरे को फंक्शन कौन कौन से लिखने हैं। अगर इंसर्ट वाला है तो आपको ओवरफ्लो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डिलीट वाला फंक्शन लिखना है तो अंडरफ्लो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कितने दिए हुए हैं। एक आर्ग्यूमेंट है, डिलीट में तो एक ही आर्ग्यूमेंट देंगे वो, जो कि होगा स्टैक। और अगर इंसर्ट वाला होगा उसमें वो दो आर्ग्यूमेंट देगा, क्योंकि वो आपको बताएगा, एक बैग दे देगा, ये है बैग और उसमें डालना क्या है वो भी आपको देगा। बट डिलीट करते टाइम नहीं बता सकता आपको। आप क्या बता बोलोगे उसको, भैया जो टॉप पे है उसी को मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो इतना दिमाग में आपको रहेगा कि भैया इंसर्ट वाले में दो आर्ग्यूमेंट आएंगे और डिलीट वाले में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा। और कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, वो तो बहुत ही बढ़िया, उसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और ये जब आपके पास थोड़ा सा समझने में दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपको ये लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया होगा, फिर आपको वो I0 करना है, I1 करना है, I2 करना है। उसको ध्यान से करना, जरा पेंसिल से लिख लेना भैया, 0 1 2, उससे हेल्प हो जाएगा। पेंसिल यूज कर लेना, बाद में रब कर देना 0 1 2। तो मैं ओके अब मैम। एसक्यूएल पे जाऊं। यस मैम। अभी बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो किसी को। अक्षिता दीपिका के अलावा, अक्षिता दीपिका जिया के अलावा, अर्पिता, अक्षी, शिवानी, जपजीत, डाउट है। जपजीत कहाँ हो। यस। डाउट है। और निकिता, निकिता कहाँ है। जपजीत नितिका कहाँ है। हम्म, सेमेस्टर के खत्म होते होते के बारे में दोस्ती टूट गई। बताओ। क्या, अब आते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल के क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर से ही कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पे आ जाओ पहले।
वंदना मैम। वंदना मैम क्या आप सेशन में हैं? वंदना मैम। हाँ जी, मेरे को ये बताइए, रिलेटेड टू स्टैक आपको लगता है कि कुछ और डिस्कस करना है रिलेटेड टू स्टैक? क्रिएट डाटाबेस वो तो एसक्यूएल में आएगा ना, मैं स्टैक से रिलेटेड पूछ रही हूँ कि स्टैक से रिलेटेड कुछ रहता है जो बताना चाहिए बच्चों को। ठीक है। हम्म। तो अब आता है हमारे पास एसक्यूएल। फुल फॉर्म पढ़ लेना अच्छे से, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, वो मैंने बताई थी, क्लास में डिस्कस की थी, तो फुल फॉर्म आपके पास होंगी। कई बार आपके पास आप फुल फॉर्म भी नहीं बता पाते। तो एसक्यूएल, डीएमएल, डीडीएल, डीक्यूएल, इसमें से जो आपका होता है डीएमएल और डीडीएल, जो डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को चेंज करेगा, बट जो डीएमएल है वो कुछ नहीं छेड़छाड़ करेगा स्ट्रक्चर के साथ, वो जो छेड़छाड़ करेगा वो डाटा के साथ करेगा। ठीक है। अगर किसी के रिकॉर्ड को, फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल मेंटेन करता है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर और या रजिस्ट्रेशन आईडी और फी, सिर्फ ये 6 कॉलम हमारा स्कूल मेंटेन करता है, ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। बट इसके अंदर जब मैं डाटा को इंसर्ट करूंगी, कोई भी मैंने डाल दिया मोनिका, फिर उसके मम्मी का नेम, पापा का नेम, और फिर फीस जितनी भी वो देती है, जो मैं डाटा एंटर कर रही हूँ, अब सारे स्कूल का डाटा, अगर किसी स्कूल में 1200 बच्चे हैं तो 1200 बच्चों का जो डाटा है, अगर मेरे को इसमें से कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे को 12th क्लास में एक बच्ची थी, उसका डाटा डिलीट करना है, तो वो जो डाटा को डिलीट करने वाली एंट्री होती है, या फिर बच्चा नया आया उसका एडमिशन कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड डालना है, तो डाटा के ऊपर जो भी काम होगा, इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, वो डीएमएल के अंडर आएगा अगर डाटा को करना है। बट हम इंफॉर्मेशन कितनी मेंटेन वॉइस करेंगे, ब्रेक हो 6 रही है कॉलम। आपकी। हाँ जी। आवाज कट रही है। हेलो। हेलो।